तो आइए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारी ब्यूटीप्रियर है लतेश, जो 2017 में हमारे साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। तो लतेश जी, मेरा नाम भारती है, मैं ब्यूटीप्रियर प्रोजेक्ट में एज ए लीड टेक्निकल ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो हेलो आइए मैम। आपके साथ शुरू करते हैं अपना सेशन। तो लतेश जी, आप ब्यूटी सेक्टर में हैं। हाँ जी, यस मैम। पिछले कितने सालों से आप इस ब्यूटी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं? मैम 7 से 8 साल। तो ब्यूटी सेक्टर में आप जॉब कर रही हैं या पार्लर है आपका? मैम मैं अब जॉब नहीं कर रही हूँ, पार्लर है मेरा अपना एंड मैं फ्रीलांसिंग वर्क करती हूँ। मतलब जॉब भी करी है आपने इस सेक्टर में कभी? हाँ, मैंने जॉब की है, स्टार्टिंग में की थी, उसके बाद फिर मैंने अपना पार्लर डाल लिया था। तो पार्लर आपका अपना है, रेंटेड स्पेस है? नो मैम, मेरा अपना है। तो आप जैसे बोल रही हैं अभी कि आप फ्रीलांसिंग भी करती हैं ब्यूटी सेक्टर में, तो होम जी सर्विसेज करती हैं या कुछ स्पेसिफिक है कि मेकअप आर्टिस्ट हैं या कुछ स्पेसिफिक मैम, सर्विसेज करती मेकअप भी कर लेती हूँ और होम सर्विस भी करती हूँ ब्यूटी की। अगर मेकअप का काम होम सर्विस जैसे आता है तो मैं हैं? मेकअप भी कर लेती हूँ और ब्यूटी सर्विस भी देती हूँ। तो होम सर्विसेज में जैसे आजकल आपको पता ही है, कोविड-19 चल रहा है, पूरा 1 साल अब इस बात को होने जा रहा है। तो आपको कभी नहीं लगा कि होम सर्विसेज जी देने में आपको इस कोरोना से कोई खतरा है कि आप इस वायरस को अपने घर कैरी करके ला सकती है कहीं सर्विसेज पे गई हैं तो? नहीं मैम, जब स्टार्टिंग में जब एकदम कुछ नया आया था, जब न्यूज वगैरह सुन रहे थे तब थोड़ा ज्यादा लगा था। और फिर धीरे धीरे जैसे अपने रोजमर्रा के कामों में हो गए, बाहर मार्केट जाने लगे, ये सब होने लगा तो फिर खत्म हो गया। फिर इतना नहीं था क्योंकि काम अपने काम कर रहे हैं बाहर जाके, तो सर्विस देने में क्या दिक्कत है, तो ऐसे कमाना तो है ही। किस प्रकार की सेफ्टी आप यूज़ कर रही हैं जिससे आपको इसका खतरा कम लगता है? मैम अगर प्रिकॉशन से रहते हैं तो खतरा कम है ही, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना, सर्विस के दौरान मतलब अ- अच्छे से मतलब अपने आप को वो करके और वहां से निकलना, हुँ। सैनिटाइजिंग वगैरह यूज करके। तो जो कस्टमर आप पार्लर में हैंडल करती हैं, वैसे ही आप कस्टमर घर पर भी जाकर हैंडल करती हैं, तो उस चीज़ में और पार्लर में हैंडल करने में कस्टमर में कुछ डिफरेंस है या सेम ही रहता है? नहीं मैम, कोई डिफरेंस नहीं है। शुरू शुरू में दिक्कत आई थी, जब स्टार्टिंग करते हैं हम, एक अपने पार्लर में काम करते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन हम किसी के घर जाके काम कर रहे हैं तो एक अलग बात हुँ। होती है कि कंफर्टेबल जोन अपने पार्लर में ज्यादा होता है, किसी और के घर पे नहीं होता। लेकिन ये सब चीज भी जब शुरू शुरू में थी तभी था, लेकिन धीरे धीरे से रिपीट क्लाइंट होते गए और एक हैबिट में आ गया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो क्या-क्या चीज़ आप फ़ॉलो करती हैं? क्या थोड़ा-सा बता पाएँगी हमें कि किस तरीके से आप एक कस्टमर के घर जाती हैं? तो किन-किन अपने चीज़ों को, कौन-कौन से रूल्स हैं जिनको आप फ़ॉलो करके एक कस्टमर को इम्प्रेस कर पाती हैं कि हाँ, वो आपको बार-बार सर्विसेज़ के लिए बुलाएँ? जी, पहली बात, मैं पहले फ़ोन से क्लाइंट को बुक करती हूँ, जो मेरा तरीका है, हैं? हुँ। फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ मैम आपको क्या-क्या सर्विस है, उसके हिसाब से मैं अपना बैग रेडी करती हूँ। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ में सीज़र हमेशा अपने साथ रखती हूँ, वैक्सिंग हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ, टोटल फेशियल सब एक्स्ट्रा रखती हूँ कि बाय चांस क्लाइंट ने वैक्स कराई है, उसका मूड बन गया है, तो वो फेशियल भी करा सकती है। अगर एक की हो रही है तो दूसरा बंदा भी साथ में कराने के लिए रेडी हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सामान पहले मैनेज करके रखती हूँ। अपना बैग सेट करती हूँ, क्लाइंट से अच्छे से बात कर लेती हूँ कि मैम किस टाइम क्या सर्विस लेंगी। उसके हुँ। टाइम जाने से पहले भी आधा घंटा पहले कॉल कर लेती हूँ कि वो अपने काम से फ्री हो जाए, ऐसा ना हो डिस्टर्बेंस हो काम के दौरान। वहां जाने के बाद फिर मैं अपने मास्क हमेशा लगा के रखती हूँ, ग्लव्स कैरी करती हूँ और हुँ। डिस्पोजल मतलब आइटम्स का यूज करती हूँ, जैसे कि बेडशीट हो गई हमारी, ये सब चीज़। और जिस टाइम मैं उनके सामने सर्विस कर रही हूँ, कोविड के टाइम से, पहले नहीं करती थी ऐसा, लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, जब से कोविड के टाइम पे अपने सारे टूल को स्प्रे करती हूँ क्लाइंट के सामने, फिर यूज करने के बाद स्प्रे करके ही रखती हूँ उनको, ताकि क्लाइंट को लगे हाँ मेरे ऊपर यूज करा था। उसके बाद अब जब वाइंड अप करती हूँ तो सारा मतलब डिसइंफेक्शन करके फिर रखती हूँ। और सिंगल यूज प्रोडक्ट यूज करती हूँ। वैक्स नहीं कर सकती, लेकिन वैक्स में मैं स्पैचुला का यूज कर रही हूँ, स्टील वाला जो हम यूज करते थे वो नहीं हुँ। करते, मैं वुड वाला स्पैचुला यूज करती हूँ कि यूज एंड थ्रो वाला होता है। और हुँ। फेशियल जो भी ले रही हूँ वो वन टाइम यूज वाले ले रही हूँ, कि क्लाइंट के सामने ओपन किया और वहीं पे करा और फिर वहीं वो कर दिया। और अपना गार्बेज बैग अपने साथ ही रखती हूँ, ब्लैक कलर की पॉलिथीन आती है कि सारा कुछ वाइंड अप करके साथ के साथ डाला और काम खत्म करने के बाद स्प्रे करके आ जाती हूँ सारा अच्छे से। और अपने आप। लिमिटेड जगह का यूज करती हूँ, क्योंकि हुँ। क्लाइंट के घर में हम जा रहे हैं, जहां तक का जितना मुझे जरूरत होती है ना उतना ही स्पेस यूज करती हूँ और उसी को ही स्प्रे करके आ जाती हूँ। ये नहीं कि मैं क्लाइंट के घर कभी सोफे पे बैठ रही हूँ, कभी बेड पे बैठ रही हूँ, कभी इधर वाले कमरे में, ऐसे नहीं, अपने उसमें ही। और ग्रूमिंग में जाती हूँ सबसे पहले,
कि अच्छे से ग्रूमिंग में जाती हूँ। और धृति वालों की मैंने टीओटी मतलब ये ली थी गोदरेज वालों की, तो मैं एसओपी से काम करती हूँ, जो एसओपी गोदरेज वालों ने मुझे बताई थी उसके अकॉर्डिंग। बस थोड़ा उसमें जो इंक्लूड करा है मैंने, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, और पूरी सर्विस में मैं अपना मास्क नहीं हटाती बिल्कुल भी। और क्लाइंट के सामने अगर मैंने कुछ टच किया है कहीं पे भी, तो 1 या 2 बार मतलब हमेशा हैंड सैनिटाइज करती रहती हूँ, ताकि क्लाइंट को लगे हाँ कि इसने मेरी सेफ्टी को कितने अच्छे से ध्यान में रखा है। तो ग्रूमिंग में किस तरीके से आप, जैसे आपने वो एक ग्रूम शब्द भी इस्तेमाल किया, तो उससे मैं क्या जी। समझ सकती हूँ आपसे? ग्रूमिंग का मैम जैसे कि एक प्रोफेशनल होता है ना, बिल्कुल ऐसे जाती हूँ क्लाइंट को, जैसे मैं फर्स्ट मीट में आती हूँ, उसको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई पता नहीं किसको मैंने फोन करा, कौन उठ कर आ गया। कि जैसे कि अब तो कह रहे मेरी कटिंग ये आ रही है, ये नहीं होता, मैं पूरे बालों को अच्छे से पिन अप करके बन बना के और एक परफेक्ट ग्रूमिंग में जाती हूँ। लाइट सा न्यूड मेकअप होता है, अच्छी सी लिपस्टिक होती है, जो सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ मैंने एक प्रोफेशनल हायर की है। वो एक सवाल और मेरा रतेश जी आपसे, कि अभी आपने बोला मैं कम हम्म। जगह इस्तेमाल करती हूँ, तो कम जगह हाँ जी। इस्तेमाल करने में एक सवाल है मेरा, बाय चांस मुझे पानी की जरूरत है, मैं जी मैनीक्योर कर रही हूँ या मैं पेडिक्योर कर रही हूँ, तो मुझे पानी लेने के लिए तो जाना पड़ेगा, या उसके लिए पहले से कुछ तैयारी? मैम, पहले ऐसा था कि हम किसी के वॉशरूम में कहीं से भी मैम बता दे, एक तो हम किसी के नए घर पे जाते हैं तो मैं जल्दी से उनका ज्यादा इधर उधर नहीं जाती, हम्म, क्लाइंट को ही बोलती हूँ कि मैम मुझे इस टाइम पे एक पानी चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। वो मुझे टब में या बकेट में पानी दे देती है। अगर बकेट में दे देती है तो मैं गर्म पानी रखती हूँ थोड़ा तेज, ताकि इतने में फाइलिंग वाइलिंग करूँ तो वो नॉर्मल आ जाए, और फिर मैं उसको टब में डाल के यूज कर लूँ तो इस तरीके से। कस्टमर। और जब मेरा सारा वाइंड अप हो जाता है, उसके हम्म, बाद उसको मतलब फेंक कर और फिर निकलती है। और फेशियल के दौरान भी अगर जैसे मसाज वगैरह ये सब चीज हो रही होती है, अगर पैक लग रहा है, तब भी मैं क्लाइंट से अपना टच बना के रखती हूँ, ताकि हेड मसाज दे दी, पाम मसाज दे दी, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि मैं तो आंख बंद करके सो रही हूँ, आई मीन लेटी हुई हूँ, और ये पता नहीं मेरे घर में क्या कर रही है। कि अपना जब टच कनेक्ट रहती हूँ मतलब उनको उनसे। मतलब एक फील दिलाती रहती हैं आप कि मैं हाँ आपके साथ ही हूँ। हाँ, आपके साथ तो जैसे अगर पैक ड्राई होने में टाइम लगता है, तो हेड मसाज दे दी, पाम मसाज दे दी, ऐसे, ताकि उनको लगे हाँ ये प्रो मेरे पास ही बैठी है। अच्छा, तो पानी के लिए कभी क्लाइंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम लाके देंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आई? क्लाइंट नहीं हमेशा मैम, क्योंकि फ्रेंडली होता है। पहले तो ऐसा था हम ले लेते, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ मैम मुझे यही सामान की नीड है, आप रख दीजिए। क्योंकि उनके घर में हर कोई चाहता है कि ये बंदा बाहर से आया है, इधर हम्म। उधर जाएगा, कहाँ 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 कब तक कोई सफाई करेगा। मैं उतना ही मतलब एक कमरा लिया तो उसी कमरे तक ही रहती हूँ। कभी किसी कस्टमर का कोई सवाल नहीं आया कि मैम आप पहले तो ऐसा नहीं था, आप खुद से ले लिया करते थे, हाँ जैसे आप? नहीं, हाँ आया था, पहला फिर क्या आया था। बोला आपने क्योंकि उनको? अगर मैंने यही बोला कि मैम पहले ऐसा था कि सब कुछ नॉर्मल था, अब पहले हम्म, जैसी चीजें नहीं रही हैं, हम एक दूसरे हम्म। से पास नहीं बैठ सकते। सर्विस के दौरान भी एक बार एक क्लाइंट ने कहा था कि कोविड के टाइम पे इतना पास हो गए, थोड़ा डिस्टेंस बना के वैक्स कीजिए। तो मैंने उनको यही कहा था, अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप भी मास्क कैरी कीजिए, मैं भी मास्क कैरी कर, मैंने तो कर ही रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप भी मास्क कैरी कीजिए, क्योंकि डिस्टेंस बना के वैक्स नहीं हो सकती। तो जब आप ब्यूटी सर्विसेज पे जाती हैं तो पार्लर आपका है ही ऑलरेडी, तो जी पार्लर मैम। को क्लोज करती हैं? नो मैम, पार्लर क्लोज नहीं करती। जो मेरी ट्रेनिंग गर्ल्स थी उनको मैंने रखा हुआ है, वो आती है रेगुलर लड़की, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठती है। अब उस दौरान मेरी सर्विस होती है तो मेरे पार्लर पर रहती है। बट मेरी बेटी भी स्कूल नहीं जा रही तो वो भी घर पे थोड़ा मैनेज कर लेती है। सर्विसेज वगैरह के लिए मैंने ट्रेनिंग गर्ल रखी हुई है। तो उनको कुछ पे करती हैं आप, या एज ए ट्रेनीज ही वो यूज कर रही हैं आप उनको, या? पहले मैम नहीं करती थी, लेकिन अब कर रही हूँ, क्योंकि वो एज ए प्रैक्टिस रह रही थी, उसका कंप्लीट हो गया है सब कुछ, वो मतलब मैक्सिमम सारे वर्क करने लगी है। तो मैं उसको पे कर देती हूँ कि उसको भी घाटा ना हो और मुझको भी मतलब दिक्कत ना हो। और कोई बंदा हमें टाइम दे रहा है तो उसको उसकी मेहनत हमें मिलना चाहिए। तो होम सर्विस के लिए क्लाइंट्स, आपने अपने पार्लर के ही क्लाइंट्स को किस तरीके से रीच करा कि हम वो मेरे से मैम होम सर्विस लें? मैं उनके सबके कांटेक्ट नंबर थे मेरे पास। और लॉकडाउन के बाद ऐसा हो गया था कि जैसे हुआ नहीं था कि एकदम कब पार्लर खुलेंगे, लेडीजों को सभी को था कि यार आईब्रो नहीं बनी है, वैक्स नहीं हुई है, कब कब कब। हम्म। हमसे मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट के मैसेज आ रहे थे, यार एक घर पर कर दो, लॉकडाउन तो है। मैंने घर पे काम किया भी है लॉकडाउन के टाइम पर, कि अगर आ सकती है, जिनको मेरा नियर बाय पता है कि हाँ भाई ये हम्म। ठीक है, इनके घर में सब सेफ है, तो मैंने बुला के करा भी है उनका हो मतलब लॉकडाउन में। जैसे ही वो स्टेटस वगैरह मैंने डालना स्टार्ट करा, और एक दो लोग मतलब क्लाइंट्स को पता था, तो धीरे धीरे सब कुछ हो गया। और मैं पहले से ही फ्रीलांसिंग काम करती थी। तो आपके हिसाब कोविड से टाइम से पहले मैंने दिसंबर से स्टार्ट करा था। लास्ट ईयर दिसंबर इस से शुरू दिसंबर को किया? मुझको 1 ईयर हो जाएगा जी। तो आपके हिसाब से लेकिन पहले पार्लर इतना नहीं था, अब ज्यादा है। पार्लर में इनकम ज्यादा है या होम सर्विसेज में इनकम ज्यादा है, या दोनों में बराबर है?
क्या बोलेंगे आप? दोनों में बराबर कह सकते हैं, क्योंकि पार्लर में मेकअप वगैरह में हम अच्छे से कवर कर लेते हैं सीजन के टाइम पे, लेकिन कोविड टाइम से मुझे लग रहा है कि मेरे को फ्रीलांसिंग में ज्यादा फायदा है, क्योंकि तो क्लाइंट नहीं आ रहा डर के मारे। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपना पार्लर क्लोज कर दूँ, तो क्या ये सवाल सही रहेगा? अगर आपके क्लाइंट हैं, आपके पास कांटेक्ट लिस्ट में मतलब अपने इतने रिपीट क्लाइंट हैं आपके, कि आपको होम सर्विस पहले मार्केट बनानी पड़ती है। जैसे पार्लर में अगर आपकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है तो नहीं कहूंगी कि आप पार्लर क्लोज कीजिए, लेकिन आपकी नहीं है, आप होम सर्विस से स्टार्ट कीजिए। आपके अच्छी खासे कांटेक्ट लिस्ट में आपके क्लाइंट हो जाते हैं तो आप ना भी करें। तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि पार्लर ही मेरा एक बेस है जिससे मैं अपने होम सर्विस के क्लाइंट बना सकती हूँ। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी है, बेस हो सकता है जी। क्योंकि अगर पार्लर ही नहीं है तो मुझे जानेंगे कैसे लोग कि हाँ मैं जी एक हाँ, ब्यूटिशियन बिल्कुल हूँ? ब्यूटिशनर हूँ, यस। पार्लर के थ्रू ही वो जान पाएंगे। हाँ, मुझे पार्लर के ही थ्रू जानते थे स्टार्टिंग में, और आपने बोला क्योंकि कि मेकअप के लिए पार्लर बेस्ट जगह है जहां पर हम बेस्ट मेकअप अपना दे सकते हैं किसी दे को। सकते हैं। मैम मैं पहले भी फ्रीलांसिंग करती थी कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग, कई बार क्लाइंट कहता है कि हमारे घर में कुआँ पूजन है, हम बाहर नहीं आ सकते, तो हम्म, मेकअप कराना है, तो घर जाके करते थे। ऐसे फंक्शंस में करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज को नहीं टाइम होता, बाहर बच्चा छोटा है तो करते हैं। लेकिन अब भी जैसे हुआ है कि फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और वो भी करती हूँ, लेकिन मैं अपना रेट ऐसा रखती हूँ कि अगर मैंने फ्रीलांसिंग है तो वो एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं हमेशा पेमेंट, ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ फ्रीलांसिंग कराने में इतना फालतू ले रही है, 400-500 रुपए, अगर मैं इसके पार्लर में जाऊंगी तो कम पे इतने में कर देगी। तो मैं थोड़ा वो डिफरेंस रखती हूँ ताकि क्लाइंट पार्लर की तरफ ही आए। तो डिफरेंस की वजह से कई क्लाइंट्स ऐसे भी होते होंगे जो बोलते हैं नहीं चलो ठीक है हम पार्लर आ जाएं, या हाँ कई बिल्कुल। होते होंगे जो एक्स्ट्रा पे हाँ अगर हाँ अगर बुला कईयों लेते की हैं। जरूरत है, जैसे छोटा बच्चा है किसी के, या उसको जरूरत ही है कि घर पर ही मेकअप कराना है, तो वो उतना पे करती है जो मैंने रखा हुआ है। लेकिन हम्म, कई बार लगता है अरे आप इतना 300 फालतू ले रहे हो, 400 फालतू है, चलो ठीक है, आप हमने घर हम ही मैनेज कर लेंगे, हम घर आ जाएंगे, हम एक एक करके आएंगे या दो दो करके एक साथ आ जाएंगे, हम आपके पार्लर आ जाएंगे। तो फिर वो पार्लर आ जाती हैं आपके। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं, क्योंकि इंसान ये दिखता है ना कि 4 मेकअप है और 4 मेकअप में एक बंदे का मेकअप का पैसा हम घर आने का दे रहे हैं, तो इससे हम पार्लर ही क्यों ना चले जाएं आपस में मैनेज करके टाइम, तो आ जाते हम्म, हैं ऐसे। तो कभी ऐसा कोई आपकी खुद की सेफ्टी का इशू रहा है? जैसे आप बोल रहे थे कि आप कई बार उनको कॉल करती हैं कि मैम मैं आ रही हूँ, पहुंचने से आधे घंटे पहले हम्म। भी करती हैं, उनके दरवाजे पे पहुंच के हाँ भी आप एक बार कंफर्म करती हैं, तो कभी आपको खुद जी। की सेफ्टी का कोई इशू रहा है? नो मैम, मैं नियर बाय क्लाइंट होते हैं मेरे, ज्यादा दूर के नहीं होते। और घर में जब भी जिस क्लाइंट्स का नंबर होता है, सब चीज होता है, घर में इन्फॉर्म रहता है कि मेरे हस्बैंड छोड़े आते हैं, अगर है टाइम, नहीं भी है तो उन्हें पता होता है कि हाँ कल मुझे वहां जाना है और मेरी कल की वहां की बुकिंग है और इतने बजे से टाइमिंग है, बुलाया है, इतने बजे से जाऊंगी। तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल को कुछ भी बात होती है, घर में पता है, ट्रेनिंग गर्ल को पता होता है, बेटी को पता होता है कि मम्मी आज उस वाली गली में गई हैं फेशियल के लिए और इतने घंटे का काम है, इतने घंटे में आ जाएंगी। अगर उस टाइम से अगर बाई चांस मैं लेट होती हूँ, कुछ होती है, तो बच्चे कॉल कर भी देते हैं। और मेरे को टाइम लगता है तो मैं भी कॉल करके बता देती हूँ कि हाँ मेरी सर्विस इस टाइम पे फिनिश होनी थी, लेकिन मेरा एक्स्ट्रा वर्क हो गया है तो मैं थोड़ा और लेट आऊंगी। मतलब सेफ्टी के तौर पर एक ब्यूटिशियन को खुद से हाँ, अवेयर और रहना ये चाहिए। बात मैंने बिल्कुल रहना चाहिए, और मैंने ये बात अपने क्लाइंट से पहले ही क्लियर करके रखती हूँ कि जैसे काम के दौरान थोड़ा अपने आप को 1 से 1.5 घंटा फ्री रखे, जो भी मेरा टाइम है, बस। हम्म, कि तो आपके हस्बैंड बच्चे थोड़ा सा, बच्चों को तो मैं नहीं कहती, अगर फीड वाली, कई बार ऐसा होता है कि सर्विस के दौरान पे एक हाथ में वैक्स करा रही हैं और बच्चे को फीड भी कराना पड़ जाता है, बच्चों को तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जिस काम के टाइम पे अगर मैं हूँ तो बच्चों को थोड़ा हटा के रखती हूँ, कि वैक्स वगैरह ऐसी चीजें, जरा सा भी बच्चों ने छेड़ाखानी कर दिया, कोई जल जला गया, तो उसके लिए मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि मैम छोटा बच्चा है, इसको आप संभाल लीजिए, कभी वैक्स वगैरह ना लग जाए या फिर ऐसे। तो आपने एक चीज और बताई थी कि पीछे आप डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज करती हैं, वैक्स तो नहीं कर सकती हैं, जी बट फेशियल्स वगैरह कुछ जी। डिस्पोजल यूज करती है। डिस्पोजल मतलब कैसे प्रोडक्ट होते हैं ये मार्केट में? मैम जैसे बेडशीट होती है, क्लाइंट के हम घर जा रहे हैं तो बेडशीट उसकी हाँ, यूज नहीं नहीं करते। उसके अलावा आपने बोला ना प्रोडक्ट्स, जैसे फेशियल के लिए ले जा रही हूँ सामान, तो वो मैं कैसे यूज करूँ? हाँ तो मैम डिस्पोजल, जैसे कि गाउन होता है वो हम्म, डिस्पोजल यूज कर रही हूँ, बैंड होता है वो डिस्पोजल यूज कर रही हूँ, और कॉटन, पहले टॉवल वगैरह हम यूज करते थे, अब टॉवल यूज नहीं करती, टिश्यूज वगैरह होते हैं, वाइप वगैरह, कॉटन वॉटन, ये यूज करती हूँ। और वो बोला प्रोडक्ट्स हम लिमिटेड यूज करते हैं, कैसे मैं लिमिटेड को करूँ? क्योंकि किट इतना बड़ा है, मैं उसको कैरी करके ले जाऊं, फिर वो दूसरे बंदे के पास में लाऊं, दूसरे क्लाइंट के पास में लाऊं, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं बढ़ेगा?
नो मैम, इन्फेक्शन का खतरा है, जैसे कि मैंने अपना सिंगल यूज प्रोडक्ट मैंने फेशियल किया, मैंने वहीं पे खोला, वहीं पे किया, वहीं थ्रो कर आ गई हाँ, मैं वही बस। सिंगल यूज शब्द से कुछ समझना चाह रही हूँ, हाँ, क्या है उससे? सिंगल यूज से जैसे कि मैम छोटी वीएलसीसी की किटें आती हैं, वन टाइम यूज वाली फेशियल्स आते हैं, अच्छा। शेरल के आते हैं, कई कंपनियों के आते हैं वन टाइम यूज वाले, पाउचेस वाले आते हैं, छोटे छोटे पाउच है, वहीं पे खोला और करा। और वीएलसीसी के ज्यादा आते हैं, पपाया वगैरह के भी आते हैं, डी10 वगैरह भी आता है, डी10 फेशियल वगैरह वीएलसीसी के पाउच वाले आते हैं। ऐसे ये वाले फेशियल्स यूज करती हूँ। मार्जिन निकल जाता है उसमें आपका? जी मैम, बिल्कुल निकल जाता है। तो आपको जब आप बता रहे आपने लास्ट ईयर से शुरू किया ये होम सर्विसेज का काम, पर आप बता रहे जी हो पिछले 6-7 साल से ब्यूटी सर्विसेज में हो, तो इतना लेट क्यों जी शुरू किया? कोई फैमिली की तरफ से इशू था या फैमिली वालों ने कभी मना किया? उनको किस तरीके से नहीं, समझाया शुरू आपने? शुरू में मेरे पास पहली बात तो एक जगह, एक हम कहीं जब मार्केट में बैठते हैं तो हमें टाइम लगता है क्लाइंट्स बनाने में, हम्म। जो मुझे भी लगा। मेरे धीरे धीरे क्लाइंट बनने लगे, घर पे आने लगा कि हाँ घर कर दोगे। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई थी, हस्बैंड से बात करी, थोड़ा आनाकानी होती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है सुबह हस्बैंड जाते हैं शाम को आते हैं। एक आध सर्विस में धीरे धीरे लेने लग गई थी कि हाँ कोई नहीं, मैं खाली, मेरा मानना ये था कि मैंने सुबह 10 बजे से पार्लर ओपन करा और मैं शाम को हम्म। 8 या 9 बजे तक बैठी हूँ और कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, सिर्फ आईब्रो आ रही है, 2 3 4। उससे अच्छा अगर मैं पूरे दिन में 500 या 1000 का काम किसी के घर जाके करके आ जाती हूँ तो क्या दिक्कत है। तो किस तरीके से काम तो आपने मुझे तब हस्बैंड भी को करना है, घर समझाया? पे भी करना है यही काम। हम्म। समझाने का ये था, धीरे धीरे सर्विस स्टार्ट करी, एक एक दो दो सर्विस होने लगी है। फिर हम्म। धीरे उनके दिमाग में डाला, हाँ यार आज मैंने 2 दिन से फ्री बैठी थी, 2 दिन से सिर्फ मेरा 100 200 का काम होता, लेकिन मैंने एक फ्रीलैंसिंग काम किया, वहां मेरा 1000 का काम हो गया। फिर नेक्स्ट कुछ हुआ, फिर बताया तो उनको लगने लगा कि हाँ चल ठीक है, प्रॉफिट है इन सब चीजों में। और फिर जिस टाइम मेरे हस्बैंड लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठे थे, उस टाइम मैंने अर्निंग की थी, तो वो चीज उनको समझ में आ गई कि हाँ भाई, कि काम तो काम होता है, स्पेस मायने नहीं रखता। बस। मतलब एक तरीके से कोरोना के टाइम पे कोरोना ने आपकी हेल्प करी हस्बैंड को समझाने के लिए। हाँ यस मैम, ये कह सकते हैं। थैंक यू लतेश। जी। आपके साथ थैंक यू लतेश, आपके साथ ये सेशन काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कुछ ऐड करना चाहेंगे इन चीजों में, या कोई ऐसा सवाल जो हमको नहीं स्ट्राइक कर रहा हो और आपको लगता हो कि हाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है होम सर्विसेज करने के लिए या ब्यूटी की इंडस्ट्री में? आपकी तरफ से कुछ आप ऐड करना चाहें कि लेडीज के लिए, ब्यूटी लेडीज को इंडस्ट्री आगे में बढ़ने वैसे के कुछ लिए ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत मेन है? जी बिल्कुल है। तो वैसे तो खैर, अगर जो लोग फ्रीलैंसिंग काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी, सोच विचार कर रहे होंगे कि हाँ हम करें ना करें। देखो स्टार्टिंग में आप करोगे कोई भी चीज, हम कुछ भी खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, एकदम हमें वो रेडी नहीं मिलता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको अब भी करनी पड़ेगी। जैसे पार्लर ओपन करने में आपने टाइम दिया था, आपने क्लाइंट बनाने के लिए वेट करा था, तो वेट आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्लाइंट बनते चलाते सब कुछ ईजी हो जाता है, लेकिन अपने आप को ना एक प्रोफेशनल बना के चलना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट जो आता है ना, वो हमारे काम से तो आता ही है, लेकिन हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, हमारे बोलने चालने का तरीका, इन सब चीजों से भी क्लाइंट हमारा बनता है, व्यवहार से भी क्लाइंट बनता है। कभी क्लाइंट के साथ बातचीतों में ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अपने आए हो, अपने हस्बैंड की बात बता रहे हो, बच्चों की बात आके डिस्कस करने लग गए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कि अरे मैम कल रात को ऐसे हो गया था, ये हो गया था, ऐसे हो गया था, नहीं। ये सब चीजें डिस्कस नहीं करी, सिर्फ जितना भी आप, मतलब अपने प्रोडक्ट के जो भी आप यूज कर रहे हो या जो भी आपका काम है उसके रिगार्डिंग आप क्लाइंट को समझाओ। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं कि हाँ भी आपको मैम इससे ये तो नहीं है, पूछ मतलब अपने काम से रिलेटेड बातें करनी है, क्लाइंट से पूछना है बस। पर्सनल होना, जहां तक भी ज्यादा पर्सनल होते हैं तो क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ यार वो तो इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुना के गई थी। लतेश, इसी तो बात ये पे सब मेरा एक चीजें नहीं। सवाल एक और, अगर क्लाइंट ही सामने से पर्सनल हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? क्लाइंट पर्सनल हो सकता है, क्लाइंट को औरतों को होता भी है कि हाँ कुछ बातें घर में नहीं कह सकते, किसी अननोन पर्सन से कह के अपने आप को हल्का फील करते हैं। तो क्लाइंट अगर कह रहा है तो उनसे सुन सकते हो, हाँ मैम ठीक है ये वो, लेकिन वहां की बात वहीं रखना, कहीं दूसरी जगह नहीं लेके जानी कि हाँ भी वो मैम ने ऐसे ऐसे बात बताई थी। ये नहीं, एक तो ये नहीं होना चाहिए। वहां की बात वहीं तक ही रखनी, बस उतना ही रहो, हाँ उसने आपको बोला, अपना मन हल्का करा, आपने सुन लिया बस। दोनों कानों का यूज करना, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अच्छा, मतलब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करें बट हाँ। अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐड हाँ, नहीं करना। अपना नहीं करना, क्योंकि वो एक हमें पता भी लग जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। कई बार ऐसा होता है बस क्लाइंट के पास बातें करने लगे और फ्लो फ्लो में चप्पड़ चप्पड़ करके सब कुछ खोल के रख दिया, और फिर
ऐसा होता है, कई लोग होते भी हैं आपसे कोशिश करते हैं पर्सनल जाने की, आप कितना अर्न कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? मुझे लगता है कि क्लाइंट को कभी अर्निंग भी नहीं बतानी चाहिए। तो ऐसे सवाल आपके साथ कि आए हाँ, हैं मैं कभी? इतना क बिल्कुल आई हैं। कई बार इंसान का तजुर्बा जैसे अगर सपोज़ करो मैंने क्लाइंट को बताया वो होम सर्विस ले रही है और वो एक हाउसवाइफ है, उसको मैंने बताया कि जी मैं तो नहीं 15-20 हज़ार डाल लेती हूँ। तो उसके दिमाग में क्या आएगा, यार ये तो इतना कमा रही है मेरे से ज़्यादा। मैं तो कुछ भी नहीं करती और मैं मेरी वज़ह से कमा रही है क्योंकि मैं इसे बुला रही हूँ। समझ रहे हो आप? हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए क्लाइंट अगर पूछता है आप कैसे कर लेते हो? बस मैम मैनेज हो जाता है। बस मतलब ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बच्चों का निकल जाता है थोड़ा बहुत बस ऐसे। इतना कि हाँ मैम जो मैं मेहनत कर रही हूँ उतना मुझे मिल जाता है कि मैं सैटिस्फाई हूँ बस। हद से ज़्यादा नहीं बताना कि ये वो ऐसे-वैसे। ठीक है, थैंक यू लतेश। क्योंकि ये भी होता है औरतों के दिमाग में भी ये सब हुँ, चीज़ें आती हैं मैम, हाँ, बिल्कुल। कि मैं तो जी, हाउसवाइफ हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही और ये देखो 20-25 हज़ार रुपए कमा रही है और मुझसे ही कमा रही है। तो वो आपको ना आगे रेट में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कि सही लगा लो, अरे ठीक कर लो, आप तो कहीं और कमा लोगे, आप मुझसे इतना ले लो, ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं फिर। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी लतेश आप? नो मैम, मेरी तरफ से और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते नहीं हैं, कुछ लतेश, आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं बहुत रहा अच्छा लगा जो आपसे मिस हो बात गया हो करके। मुझसे? नहीं, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जी, आपने सभी सवालों के जवाब काफ़ी अच्छे थैंक दिए, यू। जिससे काफ़ी लोगों को आपके इन सवालों से जी, हेल्प मिलेगी कि वो अपना बिज़नेस करने के लिए आपकी इन छोटी-छोटी टिप्स को जगह पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉलो और अपने करें। बिज़नेस हाँ को जी, सैटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक ठीक यू है सो मैम। मच।